आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खात्मे पर है। तबूक का तारीख़ी ख़िला अब म्यूज़ियम में हुआ तब्दील। सऊदी शहरी और मुक़ीम गैर मुल्की इन दोनों तबूक का तारीख़ी ख़िला देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ ग़ज़वा तबूक के मौके पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। मीडिया के मुताबिक ये तारीख़ी ख़िला माजी में शाम और मदीना मुनव्वरा को जोड़ने वाले हज शाहराह का अहम पड़ाव रहा है। शाम से आने वाले हज शाहराह पर कई क़िले और मुसाफिर खाने वाक़े हैं। इस शाहराह की शुरुआत उर्दून के सरहदी इलाके से होती है और इसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा तक जाता है। तबूक का क़िला 976 हिजरी बमुताबिक 1568 में तामीर किया गया था। फिर कई बार इसकी मरम्मत हुई। 1064 हिजरी बमुताबिक 1653 और फिर 1259 हिजरी बमुताबिक 1843 में इसमें तरमीम की गई। 1370 हिजरी बमुताबिक 1950 में इसे असर नौ तामीर किया गया। आगे चलकर 1413 हिजरी बमुताबिक 1992 में सऊदी अजायब घर और आसार खदीमा के इदारे ने इसमें बड़े पैमाने पर तरमीमें कराईं। लेबनान में नोटों के गुलदस्ते की हुई मकबूलियत। लेबनान में फूलों के कारोबार से वाबस्ता एक खातून ने गुलदस्तों में फूलों और ओंजे सजाने के बजाय इनमें करारे नोटों को फूलों की शक्ल में सजाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया और ये अंदाज तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि लेबनान में शदीद महंगाई और अफरात ज़र की फ़िज़ा है, जबकि लेबनानी बड़े पैमाने पर खैरात करते हैं और यही वजह है कि वो रकम वाले छोटे बड़े गुलदस्ते लेकर ज़रूरतमंदों की खामोशी से मदद कर रहे हैं। नोटों के गुलदस्तों में लेबनानी करेंसी और अमेरिकी डॉलर ख़ास अंदाज में सजाकर लगाए गए हैं। टिकटॉक पर बरतानिया के जाली पासपोर्ट की हो रही है तशहीर। जालसाजों के ग्रुप बरतानिया के जाली पासपोर्ट्स की ऑनलाइन आज़ादाना तशहीर कर रहे हैं और एक पासपोर्ट तकरीबन $4210 यानी तकरीबन 3500 पाउंड में फ़रोख्त कर रहे हैं। बरतानवी अखबार टेलीमील की रिपोर्ट के मुताबिक जाली साज इस स्कीम में मुलविस गिरोह बरतानिया के मलिका एलिज़ाबेथ दुवम और बिंघम पैलेस की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और टिकटॉक और टेलीग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुपर प्राइस और सुपर फास्ट सर्विस को फ़रोग़ दे रहे हैं। इन्हें इंटरनेट पर देखने वालों की तादाद हज़ारों लाखों में है। इन इश्तिहारात में जाली साज दावा करते हैं कि इन जाली पासपोर्टों में आला मियार की बायोमेट्रिक चिप्स शामिल हैं, जो बरतानिया के सरहदी कंट्रोल के साथ साथ होलोग्राम, वाटरमार्क्स और सिक्योरिटी फीचर्स को पास करने के लिए दरकार हैं और ये हवाई अड्डों पर नस्ब स्कैनर के जरिए चेक करने पर सिर्फ बालाए बनफिशी रोशनी के नीचे नजर आते हैं। बस दरिया में गिरने से 14 अफराद हलाक। कीनिया में एक हाईवे के साथ एक बस दरिया में गिरने से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने रेस्क्यू टीम और कीनिया रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि बस मरकजी कांटी मेरू से नेरोबी जाते हुए एक पुल से तकरीबन 40 मीटर नीचे दरियाए निथी में गिर गई। मुकामी रेडियो स्टेशन कैपिटल न्यूज़ ने पुलिस और इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए कहा कि 20 से ज़ायद मुसाफिरों को शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और दीगर लापता हैं। मज़ीद बताया गया है कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हो सकता है। कैपिटल न्यूज़ ने कहा कि पुल को ब्लैक स्पॉट के तौर पर निशानजद किया गया है क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में हादसा पेश आए हैं। डेलास एयरपोर्ट पर फायरिंग करने वाली खातून हुई गिरफ्तार। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि पीर को एक 37 साल खातून ने डेलास लोफील्ड एयरपोर्ट के अंदर बज़ाहिर छत पर कई गोलियां चलाई, जिसके बाद एक अफसर ने उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। अमेरिकी खबरी इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डेलास के पुलिस चीफ एडिट गार्सिया ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि खातून को 11 बजे के करीब हवाई अड्डे के पास उतारा गया और वो टेक्निक काउंटर के करीब चलकर बाथरूम में दाखिल हुई। वो हुड शर्ट या कोई और लिबास पहनकर बाहर निकली जो उन्होंने पहले नहीं पहना हुआ था।
बंदूक निकाली और बाज़ाहिर छत पर कई गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि करीबी मौजूद एक अफसर ने खातून की निचली धड़ पर गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया और हिरासत में ले लिया। उन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया। एडी गार्सिया का कहना था इस वाक़े में मुश्तबा खातून के अलावा कोई और शख्स जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने बाद में खातून की शनाख्त 37 साला पोर्टिया ओडुफोवा के नाम से की है। ताहम ये नहीं बताया कि उन्होंने फायरिंग क्यों की थी। शुमाली आयरलैंड के नोबल इनाम याफ्ता डेविड ट्रम्बल चल बसे। नोबल इनाम याफ्ता डेविड ट्रम्बल का आज इंतकाल हो गया। डेविड ट्रम्बल ने शुमाली आयरलैंड के इस 30 साला तशद्दुद को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, जिसमें 3,500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और आयरिश वज़ीर आज़म ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। डेविड ट्रम्बल शुमाली आयरलैंड के हवाले से 1998 के गुड फ्राइडे मुआहदे के अहम मुआमरों में से एक थे, जिनका 77 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उनकी अमन मसाइल पर उन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया था और अमन मुआहदे के बाद वो शुमाली आयरलैंड के पहले वज़ीर आज़म बने थे। उनकी ऑल्स्टर यूनिस्टेड पार्टी यानी यूयूपी ने एक बयान में कहा है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि लॉर्ड ट्रम्बल के अहल खाना ने ऐलान किया है कि वो मुख्तसर अदालत के बाद पुरसुकून अंदाज में आज इंतकाल कर गए। फटे कपड़ों को रफू करने का हैरत अंगेज जापानी तरीका। जापान में कीमती लेकिन फट जाने वाले कपड़ों को रफू करने का इल्म बहुत पुराना है, जिसे कैक्टसगुई कहा जाता है। इसके नतायज इतने हैरत अंगेज होते हैं कि किसी माहिर की आंख भी इन्हें देख नहीं सकती। यहाँ तक कि कपड़ा बिल्कुल नया जैसा दिखाई देता है। अगरचे तेज रफ्तार दौर में रफू गिरों की अहमियत कम हो चुकी है, लेकिन जापान में बारीक सुई और धागे से कीमती कपड़ों में सुराख भरने वाले माहिरीन अब भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब जापानी अपनी रिवायत से जुड़े रहते हैं और यूं वो पुराने कीमती और यादगार कपड़ों या लिबास को बेहतरीन हालत में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि काक्सुटगी का हुनर आज भी जिंदा है। जापान में एक दर्जी ताकऊ मात्सुमोतो उसके माहिर हैं, जो गुज़िश्ता 55 साल से यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाप और बेटी की एक टीम भी बहुत मशहूर है, जो इस फन में आलमगीर शोहरत रखते हैं। याद रहे कि रफूगिरी एक ऐसा फन है जिससे कमीज, कुर्ते, कोट और दिगर पहने जाने वाले कपड़ों में हुए सुराखों को महारत से दूर किया जाता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.